नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भरोसे का दूसरा नाम, आपका अपना प्यारा बाबू भाई। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे प्रेरणा देने वाला हूं, जो आपकी जिंदगी में एक बदलाव ला सकती है। आप कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ न कुछ इससे सीखोगे आप, और आपका सोया और जमीर भी मैं जगा सकता हूँ। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस बोल रहा है। देखो दोस्तों, कुछ सीखो ना सीखो, जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, इंसान को पहचानना जरूर सीख जाना, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। दूसरी बात दोस्तों, क्या होता है, हमेशा जिस काम में आपका मन नहीं लगता है वो काम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। जिस काम में अपना इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका मन नहीं होता है, तो उस काम को अगर हम करेंगे तो उसमें आदमी को सफलता मिल जाती है। एग्जाम्पल, अगर इंसान को कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आदमी को अपनी वैल्यू को बढ़ाना सीखो। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरा सस्पेंस से बता देता हूँ। देखो, ऐसा होता है कि एक बार मेरे को किसी ने पूछा, एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर आप 20,000 रुपये कमाने की सोच रखोगे तो आप 20,000 ही कमाओगे, और अगर आप 50,000 रुपये कमाने की सोच रखोगे तो आप 50,000 कमाओगे, और लाख रुपये कमाने की सोच रखोगे तो आप लाख रुपये कमाओगे। ये मैं गारंटी देता हूँ। वैल्यू कैसे बढ़ाना है, मेरे को किसी ने पूछा सर वैल्यू कैसे बढ़ाएं, तो मैंने उसको बताया बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो आप अपनी वैल्यू को। तो मैंने बोला आप क्या काम करते हो, उसने बोला सर मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, तो बोला सर उस कंपनी में मेरे को 20,000 रुपये कंपनी देती है, कंपनी मेरे को 20,000 रुपये देती है। 20,000 से आज के टाइम में क्या होता है। मैंने बोला नहीं, गलत, ये तुम गलत कह रहे हो। बोला कैसे सर। मैं क्यों, ऐसे बोलो कि कंपनी मेरे को 20,000 रुपये देती है, कंपनी मेरे को 20,000 रुपये देती है। आपकी कंपनी के अंदर कम से कम 50, 60, 100 बंदे काम करते होंगे। बोला हाँ। तो उसके अंदर 8 घंटे काम आप करते हो, 8 घंटे और लोग करते हैं। आपको 20,000 रुपये मिल रहा है, आपके ऊपर वाले को 50,000 मिल रहा है, किसी को 1.5 लाख मिल रहा है, किसी को 2 लाख मिल रहा है, किसी को 2.5 लाख भी मिल रहा है। 8 घंटे काम आप करते हो, 8 घंटे वो काम करता है। ठीक है, 8 घंटे आप काम करते हो, 8 घंटे वो काम करता है। टाइम दोनों का बराबर है, कंपनी एक ही है, लेकिन आपसे ऊपर वालों को ज्यादा मिलता है। क्यों? उन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ाई, अपना लेवल बढ़ाया। क्या आप 8 घंटे पे मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो? 12 घंटे मेहनत करके भी क्या डबल पैसे कमा सकते हो? 24 घंटे डबल मेहनत करके क्या आप डबल पैसे कमा सकते हो? नहीं। 24 घंटे से ऊपर आप काम कर ही नहीं सकते और डबल पैसा कमा ही नहीं सकते, ये सच है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपका प्रमोशन अपने आप होगा, क्योंकि आपकी सोच ही यहीं तक रहती है कि अपने को यार 20,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, सूर्य अस्त मजदूरी मस्त, तो वहां तक रहोगे। वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको टैलेंट दिखाना पड़ता है। दोस्तों, मैं भी एक कंपनी में काम करता था, ध्यान से सुनना। मैं भी एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी के अंदर कम से कम 200 वर्कर काम करते थे। तो मेरे से ऊपर के पोस्ट में भी बहुत थे, ठीक है ना। किसी को 50,000 था, किसी को 60,000 था, किसी को लाख रुपये था। मेरे को मात्र 12,000 रुपये मिलते थे। कितने? 12,000। और वो 8 घंटा ड्यूटी करते थे, मैं 12 घंटा ड्यूटी करता था। मैं 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में भी 15,000 तक पहुंचता था, और वो 8 घंटे ड्यूटी करके भी 60,000, 70,000 रुपये कमा रहे थे। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार इनको, ये 8 घंटा ड्यूटी करते फिर भी 60,000 कमा रहे हैं, और हम 12 घंटा करने के बाद में 15,000 तक रह रहे हैं। तो मैंने अपने आप की वैल्यू को समझा, मैंने अपने आप की वैल्यू को समझा और वैल्यू को बढ़ाया। मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया था कि कुछ करना है और इनसे ज्यादा कमाना है। तो मैंने रुख किया अपनी बिजनेस की तरफ कि मैं बिजनेस करूंगा, अपना खुद का बिजनेस करूंगा। ठीक है ना, चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, लेकिन बिजनेस करूंगा, और जब तक करूंगा ईमानदारी से करूंगा। तो मैंने सिलेक्ट किया साड़ी का बिजनेस, कपड़े का व्यापार। 50,000 रुपये पूंजी से मैंने स्टार्ट किया था। आज मैं कहाँ पे हूँ, आप लोगों के प्यार से और दवा से आप खुद देख रहे हो, आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, तो महीने कम से कम मुझे बस साल से 1.5 साल का समय लगा था कि मैं 20-25 हजार रुपये तक के कमाता था। ठीक है ना। फिर धीरे 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 नेकी से ईमानदारी से काम करता रहा,
प्रोडक्ट को एकदम सिलेक्टेड प्रोडक्ट बेचा, आज भी बेच रहा हूँ। तो आज वो लोग अभी भी 60,000 कमा रहे हैं और वो भी 8 घंटे में 60,000 कमा रहे हैं। और आज के टाइम में मैं भी काम 8 घंटे करता हूँ लेकिन 1.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। क्यों? कि मैंने अपनी वैल्यू को समझा। वैल्यू को समझो, आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू के पैसे मिलता है। किसी साहूकार बनिया या कोई भी दुकान में काम करने वाला लड़का, एक तो पलदार होता है, पूरे दिन पलदारी करता है तो शाम तक उसके 600 से 700 रुपए से ऊपर नहीं बनता है, ठीक है। और एक जिसको बोलते हैं मैनेजर या मुनीम, वो 8 घंटे काम करता है, कुर्सी पे बैठा रहता है, कंप्यूटर को चलाता है या कच्चे हाथों से काम करता है। अब उस मुनीम को जो कुर्सी पे बैठता है उसको तो सेठ 35,000 40,000 रुपये दे रहा है। एक जो पलदार है वो पूरे दिन लगा रहता है अपने काम में ही, पलदारी करता है, ढोता है, शाम को 500 या 600 रुपये बनता है। लेकिन उस पलदार को अपनी वैल्यू का पता नहीं है। जिस दिन वो अपनी वैल्यू की समझ जाएगा ना तो वो ज्यादा कमा सकता है, ठीक है कि नहीं? क्यों? जब उसको पता है कि ये जिस दिन वो सीख जाएगा ना, वो कुर्सी पे बैठने वाला 50 किलो का कट्टा नहीं उठा सकता और मैं उठा सकता हूं। आज 5 रुपये में उठा रहा है, वो कहेगा मैं 15 रुपये कट्टा का लूंगा, तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन वो वैल्यू बढ़ाते नहीं। क्यों? कि जिसकी सोच 20,000 कमाने की है वो 20,000 तक सीमित है, जिसकी 50,000 कमाने की वो 50,000 तक सीमित है, आगे कुछ करने की नहीं सोचता है। मान लो कि अभी आप कोई सरकारी जॉब पर हो, आपकी जैसे मान लो फर्स्ट पोस्ट लग गई, कोई भी जैसे नॉर्मल में जैसे कोई नौकरी लग गई, जैसे हवलदार में लग गए या नॉर्मल थानादार लग गए, कुछ भी लग गए। अगर आपकी सोच यही है कि नहीं यार सरकारी नौकरी मिल गई, बस 30,000 रुपये मिल रहे हैं, मजे हैं, क्या करना है, ठीक है, तो आप वो 30,000 से 35,000 या 40,000 तक पहुंच सकते हो जब तक रिटायरमेंट होंगे, उससे आगे जाने वाले हो नहीं। और उसी ड्यूटी पे चलते चलते आपके अंदर ये जुनून होगा ना कि नहीं यार अपने को इससे ऊपर वाला पद लेना है, तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, मेहनत की भी करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा ना, तब जाकर के आप बड़ी पोस्ट लोगे। बड़ी पोस्ट लेते ही आपका 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी हो जाता है। तो अपने आप की वैल्यू को समझो, अपने आप को कमजोर कभी मत समझो। कहते हैं ना, आपको एक पिक्चर देखने में 3 घंटा लगता है। एक पिक्चर जब आप सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाते हो तो 3 घंटे की पिक्चर होती है, उसमें आप 3 घंटे आराम से बैठे बैठे देख लोगे। लेकिन कोई अच्छी किताब या अच्छी चीजें पढ़ने के लिए आपको बोलेंगे ना, तो आपको 15 मिनट में ही नींद आने लग जाएगी, मात्र 15 मिनट में। क्यों? आपको सीखना नहीं है कुछ अच्छी चीजें, वहीं पे लिमिट रह जाते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कहते हैं ना कि अच्छी आदत डालनी पड़ती है और बुरी आदतें अपने आप पड़ जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपको सुबह मॉर्निंग में वॉकिंग पे जाना है, तो उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। सुबह मॉर्निंग में जाने के लिए, वॉकिंग करने के लिए आपको अच्छी आदत डालनी पड़ेगी। और नहीं जाने की आदत तो पहले से पड़ी हुई है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। तो इंसान को अच्छा करने के लिए अच्छी आदत डालनी पड़ती है, ठीक है ना। हर चीज को सीखना पड़ता है। आज के टाइम में असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। असंभव के अंदर ही संभव छुपा हुआ है, लेकिन आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो। पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि डिग्री ही सब कुछ होता है। आप किसी डिग्री के मोहताज मत बनो। मान लो कि आपने 20 साल पढ़ाई करी और आपने डिग्री हासिल करी, आपको मान लो कि नौकरी नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो क्या आप उस डिग्री को देखते देखते अपने जीवन को पूरा कर दोगे? आपकी जिम्मेवारियां नहीं है। आपके माता पिता भी आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा कभी तो कुछ करेगा, कभी तो कुछ बड़ा करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। वो आपके सपने की, आपकी उम्मीद के ऊपर बैठे रहते हैं और आप उस डिग्री को देखते रहते हैं। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। उस डिग्री का सही इस्तेमाल करना सीखो। आपने पढ़ाई की है तो नॉलेज तो होगा। जरूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम बैठ रहे हैं। अरे भाई, आपकी 20 साल की 25 साल की जो खून पसीने का बहा बहा के आपके पिता ने जो पढ़ाया, आपको पैसा लगाया, उसका क्या होगा? कभी सोचा आपने बेटे?
अच्छी बात है, डिग्री करी, आपको सफलता नहीं मिली तो आप क्या हिम्मत हार जाओगे? आपके पास जब डिग्री करी ना 25 साल में, आपने जो पढ़ाई करी है उसका नॉलेज तो आपके पास है, उसको कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल करो, उस नॉलेज का किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा अपना वैल्यू बढ़ा करके दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ कि कंपनी खुद डिमांड करे कि भैया कल से आ जाना, आप जॉब करना हमारे पास। मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी भारत के अंदर कंपनियां बड़ी बड़ी, जिसके अंदर आप अप्लाई करके अच्छे पोस्ट पे भी लग सकते हो, आप अपने माइंड से बिजनेस भी कर सकते हो, कोई भी बिजनेस। मैं ये नहीं कहता कि आप कपड़े का ही करो, कोई भी बिजनेस करो। देखो दोस्तों, बिजनेस करने में कोई शर्म नहीं है, बिजनेस से ज्यादा पैसा कहीं पे भी नहीं है। बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना होना चाहिए। काम में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है, आप काम करना है। शर्म किस चीज की है, किस चीज की है, मेरे को ये बताओ, शर्माना किस चीज का है? आज आप मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो लोग जलेंगे। लोगों का काम है, उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमारे को इस मंजिल तक जाना है, ठीक है ना। आपका बहुत बड़ा परिवार है, आपका परिवार आपसे बहुत उम्मीदें रखती है, बहुत उम्मीदें होती है आपके बच्चों को, बीवी को। बीवी भी सोचती है कभी तो पति कुछ अच्छे पैसे कमाएगा, लड़के बच्चे भी सोचते हैं कि ये चीज़ तो पापा कभी तो मेरे को ला के देंगे। माँ बाप भी सोचते हैं कि अब हमें फुर्सत के दिन मिलेंगे, आराम करेंगे, बेटा बहुत सारा पैसा कमाएगा। आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियाँ होती है, उन जिम्मेवारियों को आप निभाना सीखो, कोशिश करो, हिम्मत मत हारो कभी भी। हिम्मत हारने वाला हमेशा पीछे ही रहता है, समझे कि नहीं समझे? कुछ न कुछ करो, कुछ नया करने की सोचो। जब मेरे जैसा विकलांग व्यक्ति कर सकता है दोस्तों, तो आप निश्चित कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर जो सोया हुआ ज़मीर है ना, वो आप जगाना नहीं चाहते हो, रिस्क लेना नहीं चाहते हो। रिस्क के बगैर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप रिस्क नहीं लेना जानते हो, आप अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाना जानते हो, अपनी वैल्यू को किसी के सामने नहीं रखोगे, तो आपकी वैल्यू को कोई पता नहीं चलेगा कि आप कितने रुपए के आदमी हो। आपकी अगर सोच ही यही है, मेंटेलिटी यही है कि सूर्य अस्त मजदूरी मस्त, सुबह 10 बजे ड्यूटी पे जाएंगे, शाम को 7 बजे घर आ जाएंगे, सेठ जी हमारे को 15,000 20,000 रुपया 22,000 रुपया मिल रहा है, उसमें हम मस्त हैं, तो वहाँ पर ही रहोगे, ठीक है ना। क्यों कि उसको पता है, सेठ को भी पता है कि इनकी वैल्यू इतनी है। तो ये आप ये मत बोलो किसी को भी कोई कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का क्या है, कंपनी 20,000 ही देती है, कंपनी 20,000 नहीं दे, ऐसे बोलो कंपनी मेरे को 20,000 रुपये देती है। क्यों? आपने कभी अपनी कंपनी को वैल्यू बताई नहीं। कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी प्राइवेट कंपनियों के अंदर जो लोग काम करते हैं, स्टार्टिंग में वो जॉब लगते हैं, ठीक है, 20-25 हज़ार के लगता है। 20-25 हज़ार की जॉब लगने के बाद में धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका प्रमोशन होता है, क्योंकि वो कंपनी को अपना टैलेंट दिखाता है, अपनी वैल्यू बताता है कि मैं इस वैल्यू का आदमी हूँ सर। तो सर को अपने आप उसकी पोस्ट बढ़ा करके उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ती है दोस्तों। तो कोई भी काम करो, काम में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। बिजनेस बिजनेस होता है, नौकरी नौकरी होता है। कहते हैं ना, बिजनेस करने वाला हमेशा प्रोडक्ट बेचता है और नौकरी करने वाला अपना टाइम बेचता है। तो समय बहुत ही कीमती है, इस समय को ऐसे जाहिर मत होने दो। उसके अंदर कुछ न कुछ रिस्क लो, कुछ न कुछ अलग करो, कुछ न कुछ नया करो। कमाई पैसे कमाने के आज के टाइम में बहुत जरिया है दोस्तों, बहुत से ऑप्शन है, एक से एक ऑप्शन है, ठीक है ना। अभी आपको मैं बोलूंगा कि आप बोलोगे देखो इसका कामयाब ये सक्सेस हो गया तो है ना, जो ये आज अपने को बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, या ये बोला। मैं कोई मोटिवेट स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी का रियलिटी, अपनी जिंदगी का आप लोगों के साथ अनुभव शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अनुभव, मैंने भी नौकरी करी है, 15 साल तक नौकरी करी है, 15 साल तक। वो परिस्थितियां थी, वो कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन के साथ साथ अगर आप नहीं बदलोगे, चेंज नहीं होगे, रिश्ते की तो जिंदगी है यार। कहाँ सोच रहे हो आप? गाड़ी के लिए लोन ले सकते हो, मोबाइल के लिए लोन ले सकते हो, अपने शौक मौज के लिए आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, मोबाइल भी और भी लोन ले सकते हो ना। कर्जा, वो कर्जा ही तो लेते हैं कि। तो शौक मौज के लिए अगर हम रिस्क ले सकते हैं, तो बिजनेस के लिए लेने में आपको क्यों शर्म आ रही है? आज के तो इतने इतने ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन
लोन ले रहे हो, ब्याज पे पैसा ले रहे हो, तो उसका सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए, तब आप कामयाब होते हैं। व्यापार में अगर आपने किसी भी व्यापार में आपने रिस्क लिया, पैसा लगाया, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, पहले अंदर से वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं इस काम करूंगा और इस काम को करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले से ऐसे हिम्मत मत हारो कि पता नहीं यार चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे भाई आपने किए नहीं तो चलेगा क्या है। इंसान कहता है मेरे पास पैसा होता तो मैं कुछ करके दिखाता, लेकिन पैसा कहता है तो कुछ कर तो सही, मैं तेरे पास आके दिखाता। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, जो पहली बार मेरे से जुड़ रहा है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी प्रेरणा, अच्छी अच्छी जो बातें लेकर के आ सकूं। और मेरा साड़ी का वीडियो चैनल देखने के लिए बाबू भाई सूरत वाले के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको नई नई डिजाइनें, जो मेरा बिजनेस जिस टाइप का है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, नए नए डिजाइन आपको दिखाता रहता हूँ। एक बार आप व्यापार करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे, लेकिन समय को पकड़ना सीख जाओ। कहते हैं ना कि आप जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, इंसान को पहचानना सीख जाओ। जब भी आप सूरत आते हो, आप एक बार मेरे से आकर जरूर मिलना, ठीक है ना, जरूर मिलना। आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं बताऊंगा, कभी भी गलत गाइडलाइन नहीं दूंगा, परफेक्ट दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे से खरीदी करने के लिए आओगे तभी मैं दूंगा, नहीं। आपको वैसे भी मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, 15 साल की नौकरी में बहुत चीज़ें सीखी है। दर दर की ठोकरें खा खा के मैं बहुत पक करके चुका हूँ, और पक करके ये चीज़ें है ना मैंने बहुत सीखी है। उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया, मुझे देर से ज़रूर आया, लेकिन मेरी वैल्यू का पता मुझे बहुत देर बाद मिला। बहुत देर बाद पता चला कि इंसान अपनी वैल्यू को छुपा के रखता है, कुछ करना ही नहीं चाहता। कई लोग नौकरी करते हैं, उनका काम आता है, सुबह ऑफिस में जाते हैं, कोई मशीन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चालू करके बैठ गया, बस टाइम को देखता है, 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई, छुट्टी होने वाली है, लिया टिफिन, घर चले गए, आगे जी, खा के सो गए जी। सवेरे वही, सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, चले गए, 8 घंटे की ड्यूटी करके वापस आ गए, कुछ नहीं होना। इससे आपके माता पिता के, आपके बीवी बच्चों के सपने साकार नहीं हो सकते। भले आप नौकरी कर रहे हो तो पार्ट टाइम में भी काम करो। पार्ट टाइम का मतलब ये है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसा बचा करके अपनी बीवी को, भाई को या किसी घर के सदस्य को पार्ट टाइम में छोटा सा एक बिजनेस करा के दो। चाहे कपड़े का हो, चाहे खाने का, फूड का हो, किसी चीज़ का भी कोई भी बिजनेस हो तो उसमें ट्राई करो। नौकरी तो आप पहले ही कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर ही रहे हैं, साइड बिजनेस में भी आप अपने परिवार के किसी सदस्य को करवा के दो, ताकि वो आपका सक्सेसफुल हो जाए बिजनेस, उसमें आप कामयाब हो जाओ, तो आपको भी नौकरी करने की आवश्यकता ना हो। मैं ऐसे ऐसे देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, लोग जब मार्केट में निकलते हो, जब किसी भी रोड पे जाते हो, किसी शहर में जाते हो, किसी भी कहीं कोई अच्छी धार्मिक जगह पे आप घूमने भी जाते हो, तो मैंने भी देखा है, आप लोग भी देखते होंगे, कोई रेडी लगा रहा है, कोई फुटपाथ पे खड़ा है, कोई कैसे भी अच्छे पैसे कमा रहा है, उनके लाइन लग करके चीज़ें बिकती है, ठीक है ना। कोई नूडल्स की लगा रहा है, कोई बर्गर की लगा रहा है, कोई गोलगप्पे की लगा रहा है, कोई छोले भटूरे की लगा रहा है, कोई गन्ने की लगा रहा है, कोई जूस की लगा रहा है, अच्छे पैसे कमाते हैं। देखने में वो एक आपको रेडी लगती है, देखने में आपको एक वो फुटपाथ लगती है, लेकिन वो अच्छे पैसे कमाते हैं, अपने से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी का बड़ा से बड़ा शौक भी पूरा करते हैं। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकल करके कुछ हिम्मत करो यार। मेरे जैसे विकलांग आदमी को देख करके ही अगर आपको ये लग रहा है कि तो गलत बात, अपने से नीचे वाले को देख करके आगे बढ़ो, ठीक है ना, कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। करने का जुनून पैदा करो, सब कुछ हासिल हो सकता है, सब कुछ हासिल हो सकता है दोस्तों। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए वीडियो पे नंबरों पे कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। आप एक बार जब भी सूरत आते हो तो विजिट कीजिए, रेट वैरायटी देख लीजिए, जितना आपको पसंद आए लेके जाइए,
ये बंदा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। किसी भी तरह का आपको सपोर्ट से दिल से सपोर्ट करूँगा। और जब भी सूरत आते हो तो रेलवे स्टेशन उतर के आप मुझे कॉल करना, हमारी गाड़ी आपको लेने के लिए आएगी। यहाँ पे दलाल एजेंट वगैरह बहुत हैं, उनसे आप सावधान रहना। किसी भाई को अगर किसी भी तरह का कंफ्यूज है, वो बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड है किसी भी तरह का, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे आप बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।